ट्रस्ट की न्यूज। विजयदशमी पर दार्जिलिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शस्त्र पूजा। सुखना वॉर मेमोरियल पर आर्मी चीफ एम जनरल नरवणे भी थे मौजूद। रक्षा मंत्री सुखना युद्ध स्मारक पर सेना के हथियारों की समीक्षा करते दिखे। हाथ में बंदूक ताने नजर आए राजनाथ सिंह। सुखना से रक्षा मंत्री ने चीन को दिया डायरेक्ट मैसेज, कहा भारतीय सेना हमारी एक इंच जमीन किसी को नहीं लेने देगी। भारत चीन के बीच तनाव खत्म होने की भी उम्मीद जताई। राजनाथ सिंह ने कहा लद्दाख में सेना के शौर्य की गाथा स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। भारतीय सेना का मनोबल हमेशा ऊंचा रहा। संघ प्रमुख ने चीन के साथ तनाव पर भारत की कार्रवाई की जमकर तारीफ की। कहा चीन का स्वभाव विस्तारवादी है, भारत की प्रतिक्रिया से चीन सहम गया। मोहन भागवत बोले सामरिक और आर्थिक दृष्टि से भारत ने दिया करारा जवाब। सावधानी, सजगता और तैयारी से चीन को जवाब दे पाएंगे। भागवत बोले चीन ने भारत ताइवान के साथ झगड़ा मोल लिया। चीन के खिलाफ अब बाकी देश भी खड़े होने लगे। विपक्षी दलों को मोहन भागवत ने आईना दिखाया। बोले सत्ता के लिए चाल चलते हैं राजनीतिक दल, लेकिन समाज को बांटना राजनीति नहीं। चीन पर मोहन भागवत के बयान पर राहुल का पलटवार। कहा सच का सामना करने से डरते हैं संघ प्रमुख। सरकार और आरएसएस ने चीन को भारत में घुसने दिया। मोहन भागवत ने धारा 370 का जिक्र किया। विजयदशमी के पहले ही 370 प्रभावहीन हो गया। सीएए के विरोध पर बोले आरएसएस प्रमुख, नागरिकता कानून से किसी को खतरा नहीं। मोहन भागवत ने कहा राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर इतिहास बनाया। देश ने संयम और समझदारी से फैसला स्वीकार किया। विजयदशमी पर नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजा। कहा विजयदशमी का आनंद है, लेकिन कोरोना के कारण बंधन। भारत में कोरोना से कम नुकसान हुआ। कोरोना पर काबू के लिए भागवत ने की मोदी सरकार की तारीफ। कहा कोरोना के खिलाफ प्रशासन की तैयारी पूरी थी। रोजगार की समस्या और सृजन करने की जरूरत। प्रधानमंत्री मोदी ने 70वीं बार की मन की बात। देशवासियों को दी दशहरे की बधाई। विजयदशमी संकट के दौरान धैर्य की जीत का पर्व। प्रधानमंत्री ने सैनिकों के नाम एक दिया जलाने की अपील की। बोले सीमा पर डटे सैनिकों के साथ पूरा देश खड़ा है। प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश। कहा देश को कई ताकतें बांटने में लगी हैं, तोड़ने वाली ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देना है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा त्योहारों के दौरान कोरोना को लेकर सतर्क रहें। खरीदारी के वक्त वोकल फॉर लोकल का संकल्प याद रखें। मन की बात में प्रधानमंत्री ने मेक्सिको के एक गांव में खादी बनाए जाने का जिक्र किया। कहा खादी की लोकप्रियता दुनिया भर में बढ़ रही है। कई लोकल प्रोडक्ट्स में ग्लोबल होने की क्षमता। मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल को याद किया। कहा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाएंगे। पटेल ने पूरा जीवन देश की एकता को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और महर्षि वाल्मीकि को अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा 31 अक्टूबर को देश ने इंदिरा गांधी को खोया। आचार विचार और आदर्श न्यू इंडिया की प्रेरणा वाल्मीकि की भी जयंती। मन की बात में प्रधानमंत्री ने एक वेबसाइट का जिक्र किया। कहा राष्ट्रीय एकीकरण के अभियान को आगे बढ़ाने के प्रयासों को प्रदर्शित करता है। देशवासियों से साइट पर जाने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इच्छा शक्ति हो तो बड़े से बड़ा काम आसानी से हो जाता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के खूबसूरत रंगों को सामने लाना है। एकता के नए रंग हर नागरिक को भरते हैं। कोरोना को लेकर मोदी ने फिर की अपील। कहा मास्क पहनना, साबुन से हाथों को बार बार धोते रहना और सामाजिक दूरी बनाए रखना है। महानवमी के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। पहले कन्याओं के पैर धोए, फिर उनको तिलक किया, माला पहनाई। सीएम योगी ने कन्याओं को माता की चुनरी ओढ़ाई, फिर उनकी आरती उतारी। मुख्यमंत्री ने कन्याओं को खुद अपने हाथों से भोजन परोसा। इससे पहले योगी ने मंदिर में ही हवन पूजन के साथ विधिवत नवरात्र पूजा संपन्न की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कन्या पूजन करके आशीर्वाद दिया। कन्याओं के पैर धोए, सर पर तिलक लगाया। शिवराज के साथ उनकी पत्नी भी थी। शिवसेना की दशहरा रैली भी शिवाजी मैदान की बजाय मुंबई के ऑडिटोरियम में होगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार स्पीच देंगे उद्धव। बीजेपी ने राहुल गांधी पर किया हमला। मुख्तार अब्बास नकवी ने जिहादी मानसिकता वाले संगठनों से कांग्रेस की साठगांठ का आरोप लगाया। बीजेपी का तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से सवाल। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा जमाते इस्लामी का इतिहास खून खराबे वाला। पूछा क्या जमाते इस्लामी और पीएफआई से भी समझौता किया। बिहार के मधुबनी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रैली को संबोधित किया। कहा क्राइम, करप्शन और सांप्रदायिकता को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए अपनी सरकार के कामों को याद दिलाया। कहा पंचायत से लेकर स्कूलों में बढ़ी महिलाओं की संख्या, महिलाओं में जागरूकता बढ़ी। नीतीश ने तेजस्वी पर बिना नाम लिए हमला बोला। कहा कुछ लोग नकली बात करके भ्रम फैलाने में जुटे हैं, बिना जानकारी के घोषणाएं कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों की सेवा को बताया अपना धर्म। बोले न्याय के साथ विकास के रास्ते पर हम चलते हैं। पहले बहुत बुरा हाल था, विकास की दर न के बराबर थी। तेजस्वी यादव ने फिर किया नीतीश कुमार पर हमला। कहा नीतीश थक चुके हैं, बिहार का विकास नहीं कर सकते, नौकरी देने के नाम पर मजाक उड़ाते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा युवाओं को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर सत्ता में आए तो बजट का 22% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करेंगे। तेजस्वी यादव ने लालू के शासनकाल में शिक्षा पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया। कहा लालू यादव के शासनकाल में 7 विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ। लोगों में नीतीश के लिए नफरत है। तेजस्वी यादव ने कहा लालू का दौर सामाजिक क्रांति का था, अब आर्थिक क्रांति का दौर आया। यूपीए सरकार ने दिए सबसे अधिक आर्थिक पैकेज।
शेखपुरा की रैली में अलग अंदाज में दिखे तेजस्वी। कहा सरकारी नौकरी मिलेगी तभी मिलेगी अच्छी बीवी, सरकारी नौकरी से बच्चा खुश रहेगा। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का बड़ा बयान। बिहार में बनेगी बीजेपी एलजेपी की सरकार, दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे नीतीश कुमार। चिराग पासवान का ऐलान, जहां एलजेपी प्रत्याशी न हो वहां बीजेपी को वोट दें, बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, बीजेपी को एलजेपी के हर विधायक का समर्थन। चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर अटैक। कहा नीतीश कुमार का हटना जरूरी, उनकी सोच युवा विरोधी, युवाओं से डरे हुए हैं नीतीश। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में पूजा की। भगवान राम की तरह सीता माता का भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। बिहार के भभुआ में ओवैसी की रैली। कहा नीतीश के साथ साजिश रच रही है बीजेपी, रिटायरमेंट होम में डालने की तैयारी। बिहार के शिवहर में प्रचार के दौरान जनता दल राष्ट्रवादी उम्मीदवार श्री नारायण सिंह पर अंधाधुंध फायरिंग, श्री नारायण सिंह और उनके एक समर्थक की मौत। जनता दल राष्ट्रवादी उम्मीदवार पर फायरिंग करने वाले 2 हत्यारों को भीड़ ने पकड़ा, एक बदमाश ने दम तोड़ा। मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले कांग्रेस के एक और विधायक राहुल लोधी बीजेपी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। एमपी के मंत्री प्रद्युम्न सिंह का वीडियो वायरल। कांग्रेस कार्यकर्ता के पांव पर गिरे, अपने साथ आने की गुहार लगाते नजर आए। एमपी कांग्रेस नेता अजय सिंह का एक और विवादित बयान। सुर्खी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार पारुल साहू को कहा टिकाऊ माल। पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं अजय सिंह। इमरती देवी को कहा था जलेबी। विजयदशमी पर विजयवाड़ा में बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन। गृह राज्य मंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने पूजा पाठ के बाद उद्घाटन किया। मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। निकी हेली का अमेरिका भारत के रिश्तों पर बड़ा बयान। कहा मोदी ट्रंप की दोस्ती दोनों देशों को करीब लाई। ट्रंप के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बोली निकी हेली, पहले अमेरिका और भारत के रिश्ते इतने मजबूत नहीं थे, आज भारत डिफेंस क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी अमेरिका का पार्टनर है। राहुल गांधी ने होशियारपुर कांड पर बीजेपी को जवाब दिया। कहा यूपी सरकार की तरह पंजाब और राजस्थान सरकार ने रेप की घटना से इनकार नहीं किया। राहुल ने ट्वीट करके कहा होशियारपुर में पीड़ित परिवार को धमकी नहीं दी गई, इंसाफ रोका नहीं गया, अगर इंसाफ नहीं मिला तो होशियारपुर जाऊंगा। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पीड़ित परिवार से बात की। कहा जल्द इंसाफ दिलाएंगे, होशियारपुर घटना की तुलना हाथरस से नहीं की जा सकती। देश में कोरोना की रफ्तार में कमी। एक दिन में 50,000 से ज्यादा नए केस। अब तक 78,64,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। देश में कोरोना से एक दिन में 578 की मौत। अब तक 1,18,534 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 6,417 लोग संक्रमित, 137 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 1,257 नए केस। एक दिन में 50 मरीजों की मौत। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 4,000 से ज्यादा केस दर्ज। 24 घंटे में 4,116 लोग संक्रमित, 36 लोगों की मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 2,277 नए मामले, 25 की मौत। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 3,765 संक्रमण, 31,469 एक्टिव केस। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 3,057 नए मामले, 33 और लोगों ने जान गंवाई। केरल में एक दिन में कोरोना से 8,511 लोग संक्रमित, 95,657 एक्टिव केस। कर्नाटक में एक दिन में कोरोना के 4,471 नए केस, 52 लोगों ने दम तोड़ा। मरीजों की संख्या 8 लाख के करीब। एमपी में 1 नवंबर से कैदियों से मिल सकेंगे उनके परिजन। शिवराज सरकार ने अनुमति दी। दिल्ली की हवा और प्रदूषित हुई। कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। मवाना में 422, मुनका में 423 और जहांगीरपुरी में 416 के स्तर पर। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह धूल और धुंध की चादर। स्मॉग की वजह से दिन में छाया अंधेरा। हेडलाइट जलाकर गाड़ी चलाते दिखे लोग। गुरुग्राम में रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन। पुलिस की तरफ से ताऊ देवीलाल स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन। लखनऊ में मल्टी पार्किंग पर बड़ी कार्रवाई। एलडीए का चार्ज संभालते हुए एक्शन में दिखे डीएम अभिषेक प्रकाश। चोरी की लग्जरी गाड़ियों का केस दर्ज करवाया। आज फिर से खुला वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर में कड़ी सुरक्षा के बीच कोरोना को लेकर किया गया खास इंतजाम। एंट्री गेट पर डिसइंफेक्शन टनल लगी, हैंड सैनिटाइजेशन मशीन भी लगी। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग को लेकर बीएचपी ने राज्य के कई मंदिरों के बाहर किया प्रदर्शन। मुंब्रा देवी मंदिर के बाहर नारेबाजी की। मुंबई के अंधेरी में भी महेश्वर मंदिर के बाहर बीएचपी का आंदोलन। कार्यकर्ताओं ने किया आरती और भजन। भारी संख्या में पुलिस तैनात। दिल्ली के सुभाष नगर में पैसिफिक मॉल में बनाई गई अयोध्या में राम मंदिर का मॉडल। फेस्टिवल सीजन में पॉजिटिविटी लाना मकसद। नवरात्र के आखिरी दिन ग्रेटर नोएडा में की गई महाआरती। सैकड़ों दियों से सजे पार्क में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शामिल हुए श्रद्धालु। यूपी के इटावा में अष्टमी पर कालिका देवी मंदिर में उमड़ी हजारों की भीड़। प्रशासन ने मंदिर के कपाट बंद कराए। नवरात्रि के दौरान मिशन शक्ति के तहत यूपी पुलिस की खास पहल। मैट्रिक टॉपर छात्रा को 2 घंटे के लिए बनाया मलिहाबाद पुलिस थाने का इंचार्ज। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी के करीबियों पर कार्रवाई जारी। प्रशासन ने गाजीपुर में गिराया शम्य हुसैनी अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर। अवैध निर्माण करने पर कार्रवाई। डिमोलिशन से पहले अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। एक दिन पहले ही कोर्ट ने अस्पताल गिराने का आदेश दिया था।
बागपत एसपी के सामने दाढ़ी कटाकर पेश हुआ दरोगा इंतजार अली। एसपी ने निलंबन रद्द किया। बिना इजाजत दाढ़ी रखने पर सस्पेंड हुए थे दरोगा। दिल्ली के लोधी कॉलोनी थाने में चोरी के शक में लाए गए शख्स की मौत। एक एएसआई सस्पेंड, 2 कांस्टेबल लाइन हाजिर। पुलिस के मुताबिक पहली मंजिल से कूदा था शख्स। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 4 गिरफ्तार। बिना नंबर की कार दिखने पर पुलिस ने रोका तो गोली चलाई। यूपी के बदायूं में फायरिंग की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला, 1 सिपाही घायल, बदमाशों ने राइफल भी छीनी। लखनऊ के पास जंगल में पेड़ से लटकते मिला शव। रिश्तेदारों ने मृतक को डिप्रेशन में होने की बात कही। अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, टास्क फोर्स और गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी के बीच झड़प, तलवारें चली। सत्कार कमेटी के कार्यकर्ता श्री गुरु ग्रंथ साहब के गायब हुए 328 स्वरूपों की जानकारी देने के लिए धरना दे रहे थे। इस दौरान टास्क फोर्स से विवाद हुआ, कई गाड़ियों को भी नुकसान। आईपीएल मैच में सट्टा लगाने के इल्जाम में इंदौर से 8 लोग गिरफ्तार। मौके से 40 मोबाइल, 15 लाख कैश जब्त। जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क चलाने वालों पर कार्रवाई। दुबई और पाकिस्तान बेस्ड नेटवर्क का भंडाफोड़, अब तक 7 लोग गिरफ्तार। 56 घंटे बाद मुंबई के नागपाड़ा के सिटी सेंटर मॉल में लगी आग पर काबू पाया गया। सुबह 5 बजे आग बुझाई गई, पूरा मॉल जलकर खाक। नोएडा में फेज 2 में भंगेल की झुग्गियों में आग, सिलेंडर से आग भड़कने का शक, कई झुग्गियां जली। कानपुर के किदवई नगर में आग का कहर, कई दुकानें जलकर खाक। आग लगने की वजह साफ नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव से पहले फ्लोरिडा में वोट डाला। कहा ट्रंप नाम के शख्स के लिए वोट डाला। अमेरिका में सर्दियों से पहले कोरोना ने बनाया नया रिकॉर्ड। एक दिन में 83,000 नए केस दर्ज, कुल आंकड़ा 22 लाख के पार। कोरोना के कारण नाइट कर्फ्यू के खिलाफ इटली के नेपल्स में हिंसक प्रदर्शन, पुलिस पर बम फेंके गए। पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। नेपल्स में प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को निशाना बनाया। पुलिस की कार पर हमला, मिसाइल फेंकी। काबुल के एक एजुकेशन सेंटर के बाहर ब्लास्ट, 18 की मौत, 57 घायल। और शादी के बंधन में बंधी सिंगर नेहा कक्कड़, दिल्ली के गुरुद्वारे में रोहनप्रीत सिंह के साथ की शादी।